अगर तुमको पोर्न केवल और केवल एक बैड हैबिट लगता है या एक स्ट्रेस रिलीफ लगता है तो ब्रदर बी अटेंटिव। पोर्न केवल और केवल तुम्हारे लिए एक स्ट्रेस रिलीफ का ही काम नहीं करता है। ये तुम्हारे बॉडी, माइंड, मस्कुलिनिटी, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, हर एक चीज को किल करने का सीक्रेट वेपन है। जनरली लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट दिस। एंड अगर तुमने अपने लाइफ में कभी भी पोर्न देखा है या पोर्न देखते हो तो यू शुड वॉच दिस वीडियो। जो सबसे पहला पोर्न का अटैक होता है वो होता है हमारे डोपामिन सिस्टम पे। एक्चुअली हमारे ब्रेन में एक डोपामिन सर्किट होता है। जब भी हम कोई लाइफ को लेके, बॉडी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें हमारा ब्रेन जो है एक डोपामिन केमिकल देता है जिससे हमें फील गुड होता है, सो दैट हम आगे उस काम को परस्यू कर पाए। लाइक ये बहुत हेल्दी भी है। जिम वगैरह करने के बाद हमें थोड़ा सा डोपामिन मिलता है कि हम अगले दिन फिर से जो है जिम करने आए। लेकिन इवोल्यूशनरी हमारे बॉडी के लिए फूड एंड सेक्स ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है। यानी कि जब भी हम कोई हाई कैलोरी फूड खाएंगे या हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, सेक्स करेंगे जिससे हमारी स्पीसीज आगे बढ़ पाए, तो हमें सबसे ज्यादा डोपामिन मिलता है। इसीलिए तुम देखते हो कि बहुत ही यूजुअल होता है हमें जंक फूड की तरफ एडिक्ट होना। सेम गोज विद द पोर्न टू। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन नहीं जानता है कि तुम पोर्न देख रहे हो या सेक्स कर रहे हो। ही डोंट नो एनी डिफरेंस। सो जब भी हम पोर्न देखते हैं तो उसको लगता है कि यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस योर प्रोजनी, तुम अपने संतान पैदा करने वाले। एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए हमारा ब्रेन इसी तरीके से रिवायर हुआ है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोजनी पैदा कर पाए एंड अपनी स्पीसीज जो है इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे फैला पाए। सो ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप पोर्न देखते हो तो आपको टन्स ऑफ डोपामिन मिलता है एंड इवेंचुअली हमारे ब्रेन में डोपामिन का ओवरलोड हो जाता है। एंड जब भी तुम्हारे ब्रेन में एक बार डोपामिन का ओवरलोड हो गया तो तुमको नॉर्मल एक्टिविटीज करने में वो मजा ही नहीं आएगा। सपोज दैट कि तुमको पोर्न देखने के बाद 100 यूनिट्स ऑफ डोपामिन मिल रही है एंड तुम एक नॉर्मल, अगर तुमको मैं कहूँ कि एक बुक्स का एक चैप्टर पढ़ने में तुमको 2 यूनिट ऑफ डोपामिन मिल रहा है एंड यहाँ पे तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, ओवरलोड है डोपामिन का, तो जाहिर सी बात है कि तुम जिसमें 2 यूनिट 3 यूनिट ऑफ डोपामिन मिल रहा है, यानी कि एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में या स्टडीज में, तुम उसको नहीं करने वाले हो बिकॉज यू हैव 100 यूनिट्स ऑफ डोपामिन। तुम्हारे पास ऑलरेडी 100 यूनिट्स ऑफ डोपामिन है, तुम पोर्न देख के उतना ले सकते। एंड हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए अगेन फूड एंड सेक्स हाई प्रायोरिटी पे होता है। सो दैट्स व्हाई यू फील वेरी लेस मोटिवेटेड टू डू एनी काइंड ऑफ हेल्दी वर्क, वेदर इट इज अ स्टडी, लोगों से बात करना हुआ, एक्सरसाइज हुआ, जर्नलिंग हुआ, मेडिटेशन हुआ, कोई भी। इसके अलावा कंटिन्यूअस पोर्न वॉच करने से हमारी एक वीक माइंडसेट डेवलप हो जाती है, यानी कि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। तुम देखते भी होगी जो भी पोर्न एडिक्ट्स हैं उनका हमेशा कॉन्फिडेंस लो रहता है। उनकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं होती है। उनको किसी भी काम को लेके एक्शन लेने वाली ओरिएंटेशन नहीं होती है। वो एक्शन लेने में बहुत डरते हैं। एंड ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि कंटिन्यूअस यूज ऑफ पोर्न हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी डैमेज करता है। एंड बिलीव मी ब्रदर, अगर किसी एनिमल को, गाय भैंस से ह्यूमन को कोई एक ब्रेन का पार्ट अलग करता है तो वो होता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसीलिए जब तुम रिलैप्स मूड में होते हो तो तुमको कभी कभी जानवरों जैसी फीलिंग भी आती होगी कि फक मैन, मैं आगे का कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, पीछे का कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, बस खाना और ये पोर्ट यही सोच पा रहा हूँ। बिकॉज हमारा उस टाइम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन है, तो हम लोग एज अ एनिमल, एज अ मैमलियन एनिमल की तरीके से हम लोग जो है बिहेव करने लगते हैं। सो अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड तुम्हें रीजनिंग लगाने में, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है आफ्टर वॉचिंग दिस पोर्न, बिकॉज तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी इस पोर्न की वजह से डिस्ट्रॉय धीरे धीरे हो रहा है। एंड इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है पोर्न का। जब भी हम बहुत ज्यादा पोर्न देखते हैं, काफी ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो कम हो जाता है। एंड जिसकी वजह से जो भी पोर्न वगैरह देखते हैं उनकी मसल ग्रोथ, उनका मोटिवेशन, उनका एम्बिशन किसी भी गोल को क्रैक करने का, तोड़ने फोड़ने का, वो बहुत कम हो जाता है। उनके अंदर से वो किसी भी चीज को लेके जो एग्रेसिवनेस होता है, मेल का प्राइमल नेचर, वो खत्म हो जाता है एंड दे बिकम वेरी सिंप काइंड ऑफ गाय। एंड टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ब्रदर, टू बी अ मैन एंड बी अ मैन ऑन मिशन। अगर तुम्हारा कोई भी लाइफ में गोल है, एक पर्पज है, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन होना बहुत जरूरी है। एंड ड्यू टू पोर्न यू आर डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैवी यूज ऑफ पोर्न तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी मोटिवेशन, अनकंसिस्टेंसी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ब्रेन को एक आदत लग गई होती है इजी रिवॉर्ड सिस्टम की।
यानी कि यार अगेन वही मैं एग्जांपल दूंगा कि स्टडी को लेते हैं, अगर तुमको स्टडी करके केवल 10 यूनिट ऑफ डोपामिन मिल रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि यार मैं 100 यूनिट्स ऑफ डोपामिन पा सकता हूँ जस्ट एक जो है विंडो खोल के, एक टैब खोल के, एंड वहाँ पे मैं मल्टीपल ऑफ पोर्न देख सकता हूँ। सो क्यों हमारा ब्रेन जाएगा वो 10 यूनिट ऑफ डोपामिन लेने के लिए, वो भी इतना घंटों घंटों पढ़ने के बाद एक छोटी सी एकम्प्लिसमेंट वाली फीलिंग आएगी एंड डोपामिन मिलेगा। यहाँ पे एक सिंगल टैब खोलूंगा, हजारों नंगी लड़कियां दिख जाएंगी एंड वहाँ से मैं 100s 200s 300s ऑफ यूनिट ऑफ डोपामिन मैं ले सकता हूँ। सो हमारे ब्रेन को एक ईजी डोपामिन सिस्टम का लत लग गया होता है, वो कोई भी हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि उसको मालूम है कि यार ये काम करने के बाद मेरे को जितनी डोपामिन मिलेगी ना उससे कहीं ज़्यादा मैं केवल एक फ़ोन के ऐसे स्क्रॉलिंग से पा सकता हूँ। सो दैट्स वाई तुम किसी भी चीज़ में अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, बिकॉज तुम्हारी हैबिट ही ईजी डोपामिन लेने की बन चुकी है। इसीलिए मैं बार बार बोलता भी हूँ कि इफ़ यू आर ऑन द रिबूट सिस्टम या तुम इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो तो मल्टीपल टाइम क्या होगा कि तुमको थोड़ा भी मोटिवेशन नहीं रहेगा किसी काम को करने के लिए। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज अ कोट, फक द फीलिंग डू द वर्क, बिकॉज यहाँ पे तुमको मज़ा नहीं आने वाला है अपने काम को करने के लिए। यू हैव टू डू द वर्क वेदर यू आर गेटिंग मोटिवेशन और नॉट, बिकॉज पोर्न से ज़्यादा मोटिवेटिंग, पोर्न से ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ अर्थफुल नहीं है तुम्हारे लिए अभी। यू हैव टू डू द वर्क रिगार्डलेस ऑफ योर फक द फीलिंग। इसके अलावा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है पोर्न एडिक्शन का, एंड जहाँ पे लोग आके एकदम ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्चुअली हैवी फोन यूज से हम लोग अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से दूर होना स्टार्ट होते हैं। हमें नए लोगों से, स्ट्रेंजर से बात करने में धीरे धीरे डर महसूस होने लगता है एंड उसके बाद से सोसाइटी से खुद को अलग करने के बाद यहाँ पे पैदा होता है डिप्रेशन। लोग डिप्रेस्ड होने लगते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं एंड दे थिंक कि यार अब मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाऊँगा, बिकॉज अब वो अकेले में बहुत बार ट्राई भी कर चुके हैं इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए एंड दे लूज देयर ऑल होप, दे थिंक देयर इज नो। बट बिलीव मी ब्रदर, ये एडिक्शन इतना भी क्रूअल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इससे बाहर आया जा सकता है। मैं इस एडिक्शन से बाहर आया हूँ, मैंने थाउजेंड्स ऑफ ऐसे लड़कों को गाइड किया है जो इस एडिक्शन से बाहर आया है बाय प्रूवन सिस्टम। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप नीचे दिए लिंक से कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो या मेरा रिपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर तुम एडिक्ट नहीं हो, यू आर जस्ट वॉचिंग पोर्न फॉर फन, प्लीज स्टॉप दिस। अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाओ। लाइफ इज अ वेरी गुड बियॉन्ड दिस एडिक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। फक द फीलिंग, डू द वर्क। योर ब्रदर बिहान, सी यू सून।